पहले भी मैंने कहा है, अब भी मैं कहूंगा कि उनके भी इधर मंदिर गिराएं। मुल्क के जो लोग हैं वो गरीब है बेचारे, अवाम इधर के इंडिया के। खुदा की कसम दुनिया में एक कार्टून की नजर से देख। सिस्टम के अंदर वो बंदा चल सकता है जो चोर हो, बेईमान हो, जिसे पता हो करप्शन किस तरह से करनी है। पाकिस्तान इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। सारा किया धरा इंडिया का है, हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दे। चांद पर जा रहे हैं, पहले इस्लाम पर तो आ जाए। हमारी हुकूमत डरती है, वो कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जंग नहीं होने देनी। अच्छा तो बात की होगी तो मुसलमानों के साथ पड़े काम बनता है मुसलमानों का। मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं, मैं इंडिया से, पर उनकी बात की जा रहे हो। हम इन चीजों से नहीं डरते कि इंडिया चाहे पानी रोक दे हमारा या कोई भी रोक दे। पाकिस्तानी कौम एक मजबूत कौम है। इंडिया पाकिस्तान से कभी भी फाइट नहीं कर सकता। इंडिया एक बुज़दिल सी कौम। और मेरी बात तो सुन लो, दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। इंडिया चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तानी दोबारा गदागाड़ी के ऊपर आ गए। मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया, बना दिया गया, तो इसका हम इतिहास करेंगे। पहले भी मैंने कहा है, अब भी मैं कहूंगा कि उनके भी इधर मंदिर गिराएं। उनका बदला इधर क्यों लेंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी है मेरे भाई, कोई अक्ल से काम ले, अपनी प्रॉपर्टी क्यों डैमेज करेंगे? इंडियन जो अवाम है, ज्यादातर हिंदू, वो बहुत खुश है क्योंकि वो बंदा अपने इंडिया को ना ऊपर ले गया है, चांद पे ले गया वो, समझे ना। हमारा इंडिया का 1 रुपया हमारे 3.5 रुपए बनते हैं। हमारी हुकूमत डरती है, वो कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जंग नहीं होने देनी। ठीक है, ये डर बोल रहा है, डर बोल रहा है। इंडिया के साथ देखें कितनी पावर्स होंगे, पर अमेरिका है, हमारे पास रूस है, पता नहीं क्या क्या है। फ्रांस है, रूस है, इसराइल है, अमेरिका है। हमारे साथ कौन है? कोई भी नहीं है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहा है अपनी पावर कि हमारे 27 बंदे मारे गए। वी आर रेडी टू किल एवरीवन। सारी जवानी तुमने बर्बाद कर ली। अगर मेरा इंटरव्यू देखोगी तो याद करना वो कौन था। सीमा, यो रिमेम्बर मी, आजाद बता रहा है, इंडिया पाकिस्तान से कभी भी फाइट नहीं कर सकता। इंडिया एक बुज़दिल सी कौम। बॉर्डर पे गोली चलाते हैं सिख, 8 PM रात को उन्होंने पी होती है। मैं क्रॉस फायर करता था तो सिख भाग जाते थे, कहते वीर जी गोली ना चलाओ। मेरी बात सुनिए, आप टीचर हैं, हाँ, आपने किताबें लिखी हुई हैं, आपने बड़ा इंटरनेशनली विजिट किया हुआ है। मैंने कनाडा देखा है, मुझे 4 ज़ुबानें आती हैं। डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ। आप सीमा, गोलियां कहाँ निकली जा रही हैं? इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, लेकिन कल एक वाकया पेश है जहाँ पे प्रॉपर तौर पर 2 मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया। मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सर काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सर उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। पहले ये बताएं, उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। तो इंसान है, इंसान है तो हिंदू ना। ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है, मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। भाई आप बार बार उनका बात बोली जा रहे हो। आप इंडिया मैं सच बोल रहा हूँ ना। मैं कहता हूँ उनकी बोटी कर देते भाई। इंडिया चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तानी दोबारा गदागाड़ी के ऊपर आ गए। इंडिया चांद पे पहुंचे, पाकिस्तानी गधों के ऊपर आ गए। बस क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में पेट्रोल ने जो क्राइसिस पैदा किए, सीज फायर हो गया ईरान अमेरिका का। गदागाड़ी पे लोग अभी फ्रूट बेच रहे हैं, गदागाड़ी पे लोग फ्रूट बेच रहे हैं। लोग गधों के ऊपर आ गए, गाड़ियों को बहुत ज्यादा लोगों ने कम कर दिया। फ्रूट भी लोग गदागाड़ी के ऊपर बेच रहे हैं। इंडिया हमारा भला क्यों चाहेगा? जिसको हमने 78 साल में दुश्मन बोला, आज वो हमारा भला क्यों चाहेगा? हालांकि हमें इस वक्त इंडिया की बड़ी जरूरत है कि हमें इन क्राइसिस से निकाले। जैसा कि देख सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही इस टाइम जो है लो चीजों में जा रहा है, लॉस बाय लॉस जा रहा है। जैसा कि देखा जाए कि बिजली के बिलों की वजह से लोग काफी परेशान है। जो गरीब है वो मसलसल गरीब हुए जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर हुए जा रहे हैं। हमारी प्रॉपर्टी वो है ही नहीं, हमारी सरजमीन पे नहीं है वो। हाँ, हमारी सरजमीन पे है कि नहीं है? अनपढ़ जाहिल, तो जाके उनसे बात करें ना। ये पावर सिर्फ अपने मुल्क में महदूद है क्या? बताए ना, ये जज्बा जो आप मुझे दिखा रहे हैं, ये क्या? मैं तो कह रही हूँ हर रिलीजन को फ्रीडम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी पावर उनको दिखाएं। मैं अकेला जाकर पावर किसी को दिखा सकता हूँ? तो आपको बयान दे सकता हूँ। सिस्टम के अंदर वो बंदा चल सकता है जो चोर हो, बेईमान हो, जिसे पता हो करप्शन किस तरह से करनी है। कि भाई इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इंडिया ने मुसलमानों पर जुल्म किया, इसलिए हमारा दुश्मन है। और तो कोई बात, उनको हमने भगा दिया 71 में। बलोच हमसे तंग है, सिंधी हमसे तंग है, पख्तून हमारे साथ चलना नहीं चाहते। है कि भाई हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हमारे अंदर पावर बहुत है। हमने 4 जंगें जीती। ये क्यों नहीं बताते हम कारगिल में भाग कर आए थे? अमेरिका को भी इंडिया कुछ नहीं समझ रहा, कह रहा बड़ी ताकत भी नहीं ले सकती। सब ये डिप्लोमेसी है सारी, कुछ भी नहीं है। वो दिखाने के दांत जो है ना वो हो रहे हैं और खाने के और हैं। पहले हमने जंग के इरादे किए, मुल्क को नुकसान पहुंचा। 1971 में जंग का इरादा किया, नुकसान पहुंचा। कारगिल में इतना नुकसान पहुंचा। अगर हम दोबारा इंडिया से जंग करने का सोचते भी हैं, आपको नहीं लगता कि इस दफा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए? हमारे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, सब उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए चांद पर जाने की? पड़ोसी हैं, लेकिन जो है ना मुबारकबाद किस बात की दी जाए? ये चांद पर जाने की मुबारकबाद। चांद पर जा रहे हैं, पहले इस्लाम पर तो आ जाए। कुछ चीजों में कर चुका है, कुछ में नहीं कर चुका। ठीक है, कुछ चीजों में कर चुका है, कुछ में नहीं। जिनमें नहीं किया वो मुझे एक बता देंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम उनसे अच्छा है।
ये आपका ख्याल है या फिर ये एक ऑथेंटिक आपको कहीं से? ख्याल है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है उनसे। भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जब तुम लोगों ने उसे कहीं इस तरह जनरेट ही नहीं करना कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने, वो 1 अरब डॉलर आपने उसे सिर्फ और सिर्फ इस तरह करना है कि हमने अपनी याशियों में लगाने हैं। अच्छा, पेट्रोल जिस तरह महंगा हो गया, सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए गधे के ऊपर सफर किया जा रहा है, और इस वक्त हम भी एक गधे के ऊपर मौजूद हैं और सामान को दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। क्या कहेंगे, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, लोग ज्यादा से ज्यादा गधों के ऊपर सफर करें। और ये पानी की टंकियां पड़ी हुई है, ये पानी की टंकी है, पानी गधों के ऊपर लोग एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं। आप इमेजिन करें, पानी भी एक जगह से दूसरी जगह लोग गधों के ऊपर ला रहे हैं। और इस साइड पे देखें तो एक साइकिल के ऊपर अंकल साइकिल के ऊपर बैठे हुए, साइकिल चला रहे हैं, लोग साइकिलों के ऊपर आ गए और महंगाई की वजह से लोग गधे इस वक्त यूज कर रहे हैं। क्या कहेंगे, महंगाई जो इतनी ज्यादा हो गई है, लोग गधे यूज कर रहे हैं, अभी क्या कहेंगे इस हवाले से जो हालात बन गए? और बेसिक ये जो है छोटी छोटी चीजें ना, उन पे टोट करते हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये पाकिस्तान हमारा इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि ये पहले तो गलत टोट करते हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो हमारा हाथ झटक दे। और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी तो है। हाँ, अच्छी पॉलिसीज होती है। हमारा पाकिस्तान उनके लिए कुछ कर सकता होता, उनको पता होता कि हम पाकिस्तान के साथ अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें उनसे ये फवायद मिल सकते हैं। हम ज्यादा मुल्कों में सफर कर सकते हैं, या इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया का पासपोर्ट लेके ज्यादा मुल्कों में सफर कर सकते हैं। हम कर सकते जा सकते हैं, यही 30-40 मुल्क हर जगह पे फिर सकते तो एक बात बताऊं मैं, इंडिया जो है, इंडिया का पासपोर्ट लेके आप 62 मुल्कों में फ्री वीजा के जा सकते हैं। वेरी गुड। क्यों ज्यादा हुआ? पाकिस्तान। अच्छा मुझे बताएं, ये जंग की वजह से महंगाई में जो दवाइयाँ मेडिसिन है, कीमतों में कमी हुई है, इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। गरीब बंदा तो मेडिसिन ही नहीं ले सकता यार, गरीब बंदा तो पैम्पर ही नहीं खरीद सकता। अच्छा, कितने का पैम्पर? ये पैम्पर है? हाँ जी, ये पैम्पर मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये कितने का आया? नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं, ये कितने का है? बंदा तो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, ये 200 का पैम्पर दे रहे हैं। ये एक पैम्पर 200 रुपए का है। हम इंडिया को हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो पानी की दहशतगर्दी हो, चाहे वो जमीनी दहशतगर्दी हो, चाहे वो हवाई दहशतगर्दी हो। बुनियादन महसूस में जब 1 साल पहले इंडिया ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो उसका जहन में शायद ये था कि पाकिस्तान को एक झटके में तबाह कर देंगे, लेकिन 6-0 का जो हमारा एक टारगेट था वो हमने अचीव किया और इंडिया को नाको चने हमने चबवा दिए। तो हम इन चीजों से नहीं डरते कि इंडिया चाहे पानी रोक दे हमारा या कोई भी रोक दे। पाकिस्तानी कौम एक मजबूत कौम है, हमारा एतमाद, हमारा इत्तेहाद इतना मजबूत है कि हमें इंडिया की कोई भी दहशतगर्दी किसी भी तरह से हमें हमारे इरादों को, हमारे अज़म को नहीं तोड़ना। आपने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, खुदा की कसम दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, एंटरटेनमेंट है। इधर क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स आपस में लड़ के मार रहे हैं, अवाम नीचे उनके पीछे भाग के मार रही है, अपने काम छोड़ के, कारोबार छोड़ के। हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को किसी की अवाम की समझ आ रही है किसी को। अच्छा, तो बात की होगी तो मुसलमानों के साथ पड़ा काम बनता है मुसलमानों का। मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं, मैं इंडिया से, पर उनकी बात की जा रहे हो। और मेरी बात तो सुन लो, दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना? मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए। आप मुसलमान ना होते तो मैं तुझे बताता, फिर आप बार बार इंडिया हिंदू की बात लगाई हुई। हम फोकस करते हैं अपना क्या नाम लेते हैं एड की तरफ, जबकि हमें फोकस करना चाहिए ट्रेड की तरफ। किसी भी कंट्री में जाए ट्रेड करें, बात करें कि भाई हम आपके साथ ये बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी कंडीशन ऐसी है, कुछ हेल्प कर दें। यार जो बंदा इस टाइम कारोबार कर भी रहा है ना, उसका माइंड यही है थोड़ा सा मैं काम करूँ, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं अगले के साथ फ्रॉड करूँ और मैं गायब हो जाऊँ। नहीं, यहाँ पे नहीं, तो ये इसका कसूरवार कौन है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो बात की है कि पाकिस्तान इस टाइम गुर्बत का सामना कर रहा है, भूखा नंगा, इन्होंने ये दिल से बात नहीं की होगी और कोई भी पाकिस्तानी ये दिल से बात नहीं करेगा। भाई 33 किधर, 33 किधर और 62 के अंदर ये तुर्की पे ऐलान कर देगा इंडिया को कि फ्री वीजा में आप आ सकते हो हमारे कंट्री। मुल्क के जो लोग हैं वो गरीब है बेचारे, अवाम किधर के, इंडिया के कम पैसों में काम कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तानी सिर्फ थोड़े पैसों में काम नहीं करते। नहीं, लाख रुपए में उधर काम करना है, उन्होंने 50,000 रुपए भी उधर लग जाए। इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है, इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है, ऐसा तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। हम तो खुद अपने गुर्बत के मारे हुए लोग, हमें तो भी अपने इनकम टैक्स वगैरह और इतनी अपने ही झमेलों में हम इतना गुलझे हुए हैं कि हमें आई डोंट थिंक हमें कॉपी करने का टाइम है। देखिए, सबसे ज्यादा भिखारी हमारे पाए जाते हैं। ये पाकिस्तान, इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। मौसम यहाँ पाए जाते हैं और हर किस्म का फल यहाँ पाया जाता है। पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि जिसको ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, जो दुनिया के 207 मुल्क है, यहाँ जितने भी है तो तमाम वो इसको जानते हैं। इंडिया से बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां भेजी जाती हैं जिनमें ज्यादातर का नाम सोनिया होता है। सोनिया पे क्यों फंसे हुए हैं?
ठीक है, बता रहा हूँ, आप कहती है सच बोलो, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मीडिया दुनिया चांद पर पहुंच गई और हमारे पाकिस्तानी सोनिया हैदर से नहीं निकल पा रही। पानियों में भी मसला है, ईरान में भी मसला है, इंडिया में भी मसला है, सिर्फ और सिर्फ हम ठीक। सारा किया धरा इंडिया का है, पीठ के पीछे बाहर करता है। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने ना, उसने होने नहीं देना इनको। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दे, उनका लिहाज ही नहीं करना चाहिए। ये एटम बम किस लिए बनाई? दुश्मन है। तरक्की करे, आपकी जेलस हो रही है, मुझे ये बताएं। तरक्की नहीं कर रहा वो हमसे छीन रहा है। पासपोर्ट कितने ममालिक में चलता? पाकिस्तान का ममालिक कुछ ही ममालिक में चलता है। क्या चल रहा है? मैं तो ट्रैवल करता हूँ ना, मैं जब भी किसी एयरपोर्ट पे गया हूँ ना, मैं उन्होंने देखा पाकिस्तानी है, उधर खड़ा कर दिया, चल देता है ये पाकिस्तानी है, इंडियन है। हम शराब भी पहनी होती है ना। हमारे आबा और अजदाद ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। मेरे खुद दादा कश्मीर में लड़े हैं। नहीं मिलती उसको, जो खाने पीने का भी कोई नहीं मिलता है, वो बेचारे बहुत तंग। वो बिजली के मुफ्त यूनिट भी मिलते हैं, LPG उनको फ्री में वहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर जबरदस्त तरीके की तालीम है, अस्पताल अच्छे हैं, और क्या चाहिए? नहीं, वहाँ पर तो मेरे सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे। चलो टावर खराब होगा उस दिन। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हमारा पहले हमारे पास है क्या नुकसान करने बचाने के लिए? हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें जो है हौसला करना पड़ेगा। वहाँ पर तो उन्होंने कहा है कश्मीर हमारा बड़ी तरक्की का, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, रेलवे। कहने से क्या होता है? कह रहे हैं अगर आप क्या तो आके ले लो ना। तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा कि हमारे हुक्मरान और सलाह हौसला करें ना, वो कदम उठाएं। जापान का देख रहा था, जापान में वो कह रहे थे कि यकीन माने, वो बता रहा था मुझे कि बाहर गाड़ी खड़ी करके करोड़ों की चले जाए तो चोरी का कोई खतरा नहीं है। बात तो सही है। हमारे पास अपना जूता ही 2 मिनट के लिए उतार के रखते, पता ही नहीं चलेगा कहाँ। तब तो मैं, मुझे डर लग रहा है। मैं पाकिस्तान भी देख रहा हूँ इधर खड़े होकर, यकीन माने कि कहीं ये ना हो गया इधर हाल ही हो जाए। हर बांग्लादेश हमसे आगे है, वो हमारे यार। मैं खुश होता हूँ इंडिया के लिए, मैं खुश हूँ भाई। बेशक हमारा ओपोनेंट मुल्क है, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि उसने अपनी आवाम को चीज़ दी हुई है यार। अपनी आवाम को उसने दिया है कि भाई आपको ये प्लेटफॉर्म मैंने दिया है, आप इसको करो, सीखो, काम करो। ये आपका ज़ाती मामला है, आप करो ना करो वो आपका ज़ाती है, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म दिया है आपको। जिस तरह से अमेरिका में एक बंदा उसका, अगर आप उसके किसी भी आप सिटीजन को आप पकड़ लेना, पूरी के पूरे जंग छेड़ने के लिए तैयार है। इंडिया उस स्टेज में है कि वो किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए तैयार है। कनाडा के साथ उसने इस तरह से किया, कनाडा ने उस पर पाबंदी लगी, उसने लगा दी, हम लगा सकते हैं। तो बात यह है कि हम इस स्टेज में नहीं है कि हम लोग वार को प्रमोट। इंडिया वाले कश्मीर में 5G है, वहाँ पे बुलेट ट्रेन है, यहाँ वाले कश्मीर में तो ट्रेन ही नहीं जाती। लेकिन आप ये देखें ना कि इधर खुशहाली है, हमें जो है वहाँ ट्रेन जाती हैं और हम अपने हौसलों के रजस खां हैं आज भी। वो साइड पे खड़े कर देते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे कुत्ते जो होते हैं, डॉग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यकीन है कि हमसे कोई गलती ना हो, कुत्तों को कहा कि भाई ये क्या करते हैं, जो सामान हमारा होता है ना, जो हम मिठाइयाँ लेके जाते हैं, वो कुत्ते उसमें पहले मार देते हैं। हमारी इतनी करेंसी डाउन हो गई है कि हमने रिश्वतें या और करप्शन कर करके पाकिस्तान को इस लहज पे ले आए हैं कि 3.5 रुपए का 1 रुपया हो गया इंडिया का। इंडिया का 1 रुपया हमारे 3.5 हो गया। और ज़िया के दौर में हमारे पासपोर्ट के अंदर इसराइल और इंडिया, साउथ अफ्रीका आप नहीं जा सकते, वो लिखा हुआ था। एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ये आप जाके नेट से रिसर्च करिएगा। आप लास्ट में बता दें कि हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, अगर वो हमारे से आगे है, सीखना चाहिए या नहीं सीखना? कुछ चीजों में सीखना चाहिए, कुछ में जरूरत नहीं है, हम अच्छे हैं। बस सलाह जैसे कुछ कह नहीं कर सकते, कारोबार है नहीं, यही करेंगे मजबूरी में इंसान गधे ही चलाएंगे और क्या कर सकते हैं। अभी ना सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है, बस घास खाएगा 150 रुपए का, बस पूरे दिन घुमाते रहो बस। मुसलमान नहीं ना, मुसलमान नहीं है ना, तो चांद पर वो क्यों जा रहे हैं? मुसलमानों और मुसलमान कंट्री जितनी भी हैं उनका कोई हक नहीं है तो वो मुबारकबाद पेश करें। मतलब मुबारकबाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं देना चाहिए। जी, जो यानी कि वो गैर मुस्लिम है ना, वो चांद पर गए हैं, उनको गैर मुस्लिम मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई हक नहीं है। और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फायदा मिल सकता है। जाहिर सी बात है, हम अपना फायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो उनको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा हमारी दोस्ती की तरफ। उन्होंने यही कहा कि भाई आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती। और इंडिया आई थिंक हमसे आगे ही है, अभी भी जो आए रेट्स आए, आई थिंक नहीं बल्कि कंफर्म है आगे है बहुत से फील्ड में, लेकिन ये कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि शायद हम उससे आगे हैं। तो इसलिए मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि किस फील्ड में हम आगे हैं या किस फील्ड में इंडिया हमें कॉपी करता है। वो जो बंदे हैं जो ये कहते हैं, वो मुझे लगता है नवाज शरीफ की टीम से ही हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह की फजूल बातें कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है।